अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा ना, हमारा ये टॉपिक चल रहा है मैथ का। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 का 9th का जो स्मार्ट सिलेबस है उसके वाले से मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपके जो है ना बोर्ड के वाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा उसमें एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है हमारा मक्ता मूव कीजिए। क्या करना है हमने? कालब का मक्ता मूव करना है। कालब का मक्ता मलूम कीजिए। लो जी, हमने मक्ता मलूम करना है किस कॉलम का? ये हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है a इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3। लो जी बच्चों, हमारे पास ये कॉलम दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है? मक्ता मलूम। मक्ता मलूम करने के लिए हमने दोनों तरफ पहले मक्ता की लगानी है ये वाली अलामत 1 1 माइनस 2 3। ये जो हमने दोनों तरफ लगाई है ये मक्ता लेने के लिए जरूरी लगाने होते हैं, उसके हैं ये। अब मक्ता लेने का तरीका है, क्या करेंगे हम? इनको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी। दरम्यान में जो है वो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। ठीक है जी। अब देखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 माइनस 1, सॉरी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2, और ये हमारे पास क्या है? इसका आंसर आएगा 5। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? मक्ता। मक्ते के लिए दोबारा देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है? जो कॉलम दिया होगा उसके इर्द गिर्द जो है ना वो दोनों तरफ ये लामतें लगानी है। ये मक्ता की अलामत है, ये जरूरी है मक्ता। मक्ता किसी भी चीज का अगर हमने मक्ता लेना है ना, दी एक कॉलम दिया है तो उसके गिर्द हमने ये अलामत लगानी जरूरी होती है। ठीक है जी। मक्ता लगाने के बाद, ये लामतें लगाने के बाद हमने करना क्या? मक्ता के लिए ये दोनों पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये वाले डायगोनल कॉलम जो होंगे, ये वाला और ये वाली एंट्री आपस के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है जी। दरम्यान में इसमें आएगा माइनस की लामत, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, यानी कि फिर इधर साइड वाली जो होगी 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 3, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। ये हमारे पास जो होगा वो मक्ता आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं आपको बताता हूँ हमने वो क्या करना है। आगे वाला देखें, दूसरा एक। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन मक्ता के मतलब मैं आपको करवाता हूँ। वो क्या है? एक कॉलम दिया हुआ है 1 3 2 माइनस 2। इसका भी हमने क्या करना है? मक्ता मलूम करना है। इसका भी हमने क्या करना है? मक्ता ही मलूम करना है। लो जी, इसका मक्ता मलूम करने का जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, इसी तरह इसका करेंगे। सबसे पहले मक्ता की अलामत दोनों तरफ 1 3 2 माइनस 2। ठीक है जी। उसके बाद मक्ता लेने के लिए हमने क्या करना है जी? पहले ये आ गया, इसके बाद हम मक्ता लेने के लिए ये और ये एंट्री पहले आपस में मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 के साथ। ठीक है जी। ये होगा, दरम्यान में इसके आएगा माइनस की अलामत, दरम्यान में आ गई माइनस की अलामत। उसके बाद होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। लो जी, सबसे पहले अलामत लगाई इसकी गिर्द, ये वाली मक्ता वाली। इसके बाद पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। दरम्यान में आ गई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया। अब जी 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 क्या होता है? माइनस 2। दरम्यान में आ गई माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा? 6। ठीक होगा जी। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, दरम्यान में माइनस, वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया? 6। माइनस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा? माइनस का 8। ये हमारे पास जो होगा वो इसका मक्ता आ जाएगा। ये है मक्ता। लो जी, ये था हमारा पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बोर्ड के हवाले से।
ये एक टॉपिक था मक्ता वाला। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वीडियो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 का स्मार्ट सिलेबस 9th के वाले से, बोर्ड के वाले से जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू। अल्लाह स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जो स्मार्ट सिलेबस है ना, उसके हवाले से जो प्रेपरेशन जो है ना बोर्ड के वाले से, जो स्कॉलर सीरीज के ऊपर से हमने ना शॉर्ट क्वेश्चन का सिलसिला शुरू किया हुआ था। तो पहले चैप्टर के हमने सवाल किए थे, उसके बाद जो है ना अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे सिलसिले को आगे कुछ मजीद क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने के जो होते हैं उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करवाएंगे आपको। जैसा कि ये सवाल है आपके पास, इसको आपने हल करना शुरू करना है। 316 को कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 हो जाएगा। x के दो पार्ट कर लेंगे, x की 3 और x 4 है ना इसको, क्योंकि हमने 3 को 3 के साथ कैंसिल आउट करना है। इसी तरह y की 3 और y की 2, ये हमारे पास इसकी शॉर्ट मुक्सर, इसको कहते हैं। हमने क्या करना है, मुक्सर करें। हमने इसको मुक्सर करना है, तो जब इसको मुक्सर करेंगे 16 आ गया, 2 × 8 16 आ गया। x की 4 थी, x की 3 और एक x आ गया। y की 5 थी, y की 3 और y की 2 आ गई। ठीक है, अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर दें जी। मैं इसके दो पार्ट करने लगा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 8 जो है ये 2 की 3 हो जाएगा। इसी तरह x की 3 और इसी तरह y की 3, ठीक हो गया। आगे ही इसी तरह y की 2 x y की 2, ये हो गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर दे, इसके ऊपर 3 आ गया, ऐसे दो इससे हो जाएगा। कैसे होंगे, 2x y की 2 एक इधर आ गया, दूसरा हिस्सा ये आएगा 3 2 की 3 x की 3 और y की 3। अब देखें जी मजीद इसको, ये पोर्शन वैसे ही आएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन वैसे ही 3 2x y का स्केयर, ठीक हो गया। अब ये देखें जी, 2 की 3 √3, x की 3 √3, इसी तरह y की 3 √3, ये कैंसिल होते जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब ये वैसे आ जाएगा 3 √2x y का स्केयर, और ये क्या आएगा, ये कैंसिल होके आएगा 2x y, यानी कि 2x y √3 2x y का स्केयर, ये हमारे पास तो सिंपल हो जाएगा। देखना है जहां पर आपको ये शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल मुख्तर हो जाए, जहां से आगे मजीद मुख्तर होने के चांसेस ना हो, वहां पर उसका जवाब होता है, वो उसका जो होता है आंसर होता है हमारे पास। अब देखें कि ये सवाल है, इसको हमें क्या करना था, मुख्तर करना था। मुख्तर करने के हवाले से हमें बिल्कुल मुख्तर करना है, तो इसको पहले करेंगे, इसके दो पार्ट कर देंगे। 16 है तो इसके दो हिस्से कर दिए, 8 + 2 16 हो गया। इसी तरह आगे x की 4 है, इसको x की 3 और x कर दिया, दो पार्ट इसके कर दिए। 5 है, y की 3 y की 2, ठीक होगा जी, ये 5 हो गया। ये 3 के वाले से, क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट करना है। अब 8 को देखें, 2 की 3, ठीक है जी, x की 3 y की 3 x और y का स्केयर, ठीक हो गया जी। इसी तरह आगे फिर ये जो क्वेश्चन है 2x और y का स्केयर ये अलग हो जाएगा, और ये क्यूब वाला अलग, और ये क्यूब वाले जो कट के ये आ जाएगा, और ये वैसे रहेगा। जहां से हमारे पास मुख्तर फ्री हो गया और जहां से आगे मजीद मुख्तर नहीं हो सकता था। अब आगे देखें, मजीद जो होगा नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम इसी तरह के मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो होगा करवाएंगे। मजीद ऐसे इंपॉर्टेंट सवालात और जो होता है अपनी तैयारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एक सिलसिला है वो मैथ के हवाले से चला आ रहा है कि हम अप टू डेट सवालात पेपर की तैयारी के हवाले से 2021 के हवाले से करते हैं। ये स्मार्ट सिलेबस के हमने स्कॉलर सीरीज अप टू डेट जो है उसको फॉलो किया हुआ है। आज हम जो सवालात करेंगे उसमें तजज़ी के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हम
हम वो करेंगे। तो उनके वाले से सबसे पहले हम जो है ना वो थोड़े से फार्मूले अहम जो है ना वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये तजज़ी के वाले से भी और मैथ के वाले से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ए जमा बी का स्केयर, ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा 2a बी, ए नफी बी का स्केयर, ए का स्केयर जमा बी का स्केयर नफी 2a बी, ए नफी ए का स्केयर नफी बी का स्केयर, ए जमा बी, ए नफी बी, ये हो गया। अब आ गया क्यूब के फार्मूले, ए की क्यूब जमा बी की क्यूब, ए जमा बी, ए का स्केयर नफी ए बी जमा बी का स्केयर, ए का क्यूब नफी बी का क्यूब, ए नफी बी, ए का स्केयर जमा ए बी जमा बी का स्केयर। ये कुछ फार्मूले हैं जो मैंने लिखे हैं। ये तजज़ी के हवाले से काफ़ी अहम फार्मूले हैं। मैथ के अंदर भी इनका काफ़ी रोल है, लेकिन तजज़ी के अंदर इनका स्पेशल एक किरदार है। ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा और भी कुछ होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये अहम फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम जो है तजज़ी का एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तजज़ी के हवाले से। 125x की 3 नफी 1331 y की 3 है। जी, इसका हाल क्या करना है, हमने तजज़ी मालूम कीजिए या तजज़ी करें। ये सवाल है जी, हमने इसकी क्या करनी है, तजज़ी। अब तजज़ी करने के लिए आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये है क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब है। 125 का क्यूब पहले ढूंढे, यहाँ पे देखें 125 5 पे किया, 5 2 10, 5 5 25 और 5 5 25, मतलब क्या हुआ, 5 का क्यूब आ गया। 5 और ये x इन दोनों का बन गया क्यूब। 5 का क्यूब 125 और x का क्यूब, दरम्यान में माइनस वैसे ही। अब 1331 का आपने क्यूब ढूंढना है, तो उसके लिए आप इस तरह कर लें, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ। 11y की क्यूब आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 11 को पहले 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 0 1 1 1 2 1, फिर 11 के साथ 1 2 1 0 1 2 1 1 3 3 1। ये देखेंगे 11 का क्यूब आ गया 131। अब जी ये बन गया है फार्मूला। ये फार्मूला कौन सा बना है, गौर से देखें तो ये टर्म है a इसका क्यूब माइनस ये टर्म है b इसका क्यूब। यहां पर ये फार्मूला देखें, a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला फार्मूला बन गया है। सबसे पहले इसको आगे मजीद हल करेंगे, उसके आगे तो ये क्या आएगा 5x मनफी 11y, a का क्यूब माइनस b का क्यूब के हवाले से a माइनस b, आगे a का स्केयर 5x का स्केयर माइनस प्लस सॉरी a और b 5x और 11y, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। आगे इसी तरह प्लस, मैं मजीद आगे करता हूं, ये देखें a का स्केयर जमा a b जमा b का स्केयर आएगा, b का स्केयर क्या है 11y का स्केयर। लो जी अब इसको मजीद हल करें, 5x मनफी 11y ये आ गया, ये 5 5 25x का स्केयर 11 दबे 5 55 प्लस 55 55xy और प्लस 11 ضرب 11 करेंगे तो 11 11 121y का स्केयर आ जाएगा।
ये हमारे पास इसकी जो होगी वो तजदी होगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास यहां तक इसका आंसर। तो ये है तजदी करना है, बिल्कुल सिंपल है। फार्मूला आपने बनाना है और उसको अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि ये स्केयर वाला है, क्यूब वाला है या आम तजदी वाला है। तजदी की इकसाम है, ये क्यूब वाली तजदी है। इसमें क्यूब है ऊपर, तो 25 का जो क्यूब होता है वो 5 का क्यूब 25 यानी कि 25 का एंटर क्यूब। अब 25 को 5x क्यूब आ गया, 25 125x 5x क्यूब। इसी तरह 1331 का आ गया 11y का क्यूब। ये दोनों का क्यूब बन गया, तो आगे फार्मूला बन गया हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इसी फार्मूले को हमने यहां पर देखें, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फार्मूला ये हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। a माइनस b, इसके बाद a का स्केयर जमा ab जमा b का स्केयर। ये फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। ये फार्मूला बनाया यहां से, ये अप्लाई कर दिया है। अब जब ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो आगे इसका आंसर ढूंढेंगे। ये वैसे ही 25 5 का स्केयर 25x स्केयर हो जाएगा। इसी तरह 11 मल्टीप्लाई में 5 ये 55xy प्लस 11 का स्केयर करेंगे तो वो 121 आएगा और y का स्केयर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जी बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखें आप। तजदी ही उसमें करनी है हमने। तजदी करें 8x की 3 जमा 125 y की 3 है। ये देखें जी, वहां पर माइनस वाला क्वेश्चन था, ये जमा वाला है। वहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर a क्यूब जमा b क्यूब इस्तेमाल होना है। तो उसी तरह ही हमने इसको पहले फार्मूला शक्ल में लेके आना है। उसके लिए 8 का देखें, अगर आप करेंगे इस तरह तो 2 4 8 2 2 4 2 का क्यूब आएगा, 2 और 7 मिल गया x, इसका बन गया क्यूब। ठीक है जी। आगे इसी तरह जमा 125 पता है हमें, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 5y की क्यूब हो जाएगा। a क्यूब जमा b क्यूब फार्मूला बन गया हमारे पास। अब आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर वो फार्मूला जो आपने मैंने पहले लिख के दिया था वो फार्मूला आपने यहाँ पर उठा के पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे, a जमा b आएगा। सबसे पहले a क्या है 2x जमा b क्या है 5y। ठीक हो गया। इसी तरह आगे a का स्केयर 2x का स्केयर नफी 2x जमा सॉरी 2x इंटू 5y नफी a b वो देखें, और जमा b का स्केयर, b क्या है 5y का स्केयर, ये वाला है। सिंपल हमने क्या किया है, a जमा b, a का स्केयर नफी a b और फिर जमा b का स्केयर, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है क्यूब के अंदर। इसको मजीद हल करेंगे 2x प्लस 5y ये आ जाएगा। अब 2 to 4x का स्केयर, अब 5 to माइनस 10xy प्लस 5 5 25y का स्केयर, ये हमारे पास इसका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें फार्मूला अप्लाई करना है। पहले फार्मूला बनाना है, शक्ल बना के उसके बाद जो फार्मूला अप्लाई होता होगा वो करके उसकी आपने तजदी कर देनी है। सिंपल पहले तजदी करने के लिए क्या किया, फार्मूला बनाने के लिए 8 का क्यूब देखा, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 2x इसका क्यूब 8x की क्यूब हो गया, जमा 125 जो था वो 5y का क्यूब हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद a का क्यूब जमा b का क्यूब, ये फार्मूला बन गया है। इसको अप्लाई किया, a जमा b, a का स्केयर नफी a b जमा b का स्केयर। ठीक हो गया। a जमा b, फिर इसको हल किया स्केयर को, 4x स्केयर आ गया, ये 5 2 10x y आ गया और ये 5 5 25 y का स्केयर आ गया।
तो जो बच्चों हमारा इसी सीरीज का हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, वो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाले किए हैं। अब इसी तरह एक तजदी का और क्वेश्चन आपके सामने मैं करने लगा हूँ। इसकी तजदी करने का तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखना है ये स्केयर बना हुआ है, इस रकम का मजीद स्केयर नहीं बन सकता, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसको देखें, इसका मजीद सिंप्लीफाई होने के चांसेस है। वो कैसे होगा जी, 2 का स्केयर होता है 2x का स्केयर माइनस 2y माइनस z इसका स्केयर। अब देखें जी, ये हल किया, ये फार्मूला बन गया a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ये देखें यहाँ पर फार्मूला बना हुआ है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो तो कैसे हल करना है। तो एक दफा ये आएगा a प्लस b, फिर एक दफा आएगा a माइनस b, फिर इसकी तजदी हो जाएगी। आप देखें a प्लस b के लिए क्या आएगा, 2x प्लस 2y माइनस z, ये a प्लस b हो गया। इसी तरह आगे a माइनस b कर रहा है तो क्या होगा, 2x माइनस 2y माइनस z, ये a माइनस b हो गया। लो जी, हमने इसको हल करना शुरू किया था, a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन गया। ये फार्मूला हम अप्लाई किया, a ये वाला प्लस दरमियान में और b ये वाली रकम है पूरी, ये 2x माइनस z जो है ये b है कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा a और माइनस ये वाली b। अब ये माइनस इसलिए किया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है वो माइनस जो है उसके अंदर वाली रकमों की चेंज कर देता है अलामा। तो ये देखें 2x प्लस 2y माइनस z, ठीक हो गया जी। ये देखें 2x ये हो जाएगा माइनस 2y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का z। ये हमारे पास a प्लस b और a माइनस b ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमने सवाल देखा, उसने कहा हुआ था तजदी करनी है 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस b का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर है तो इसका मतलब हमने किया स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2y माइनस z, ये पहले स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर होगा फार्मूला अप्लाई, a प्लस b और a माइनस b वाला। ये है a, दरमियान में आ गया प्लस, ये आ गया b, a प्लस b हो गया, ठीक है। इसी तरह आगे ये है a, दरमियान में आ गया माइनस और ये b। b चूंकि 2 रकमें हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि उसके बाहर है माइनस, तो माइनस अंदर वाली रकमों की जो होता है वो अलामत को चेंज कर देता है। तो 2x प्लस 2y माइनस z ये आ गया। अब ये a माइनस b वाला था, ये माइनस प्लस के साथ माइनस और माइनस माइनस प्लस b, तो हमारे पास ये जो होगा वो क्वेश्चन हल हो चुका है। अब ये इस फार्मूले के तहत हुआ है हमारा। पहले जो 2 फार्मूले थे, 2 क्वेश्चन हमने किए थे वो इन 2 फार्मूलों से हुए थे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये पिछले 2 क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन हुआ वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। तो मैंने ये आपको बताया हुआ कि ये फार्मूले जो है वो पूरे मैथ के अंदर आपको जो होगा फायदा देंगे और तजदी के अंदर खास तौर पर। तो आगे ये जो हमारा सवाल इस तरह हो गया। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे बच्चों। इसी तरह जो है ना हम मजीद आगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम जो है इस तरह के मजीद क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो आप इस तरह की मजीद जो फ़ायदे से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जो है ना तजदी के हवाले से हमने क्वेश्चन किए स्मार्ट सिलेबस की। तजदी हमारा पिछला टॉपिक है, इसके बाद हमारा आता है उससे नेक्स्ट ज़ुज़ाफ़्कल के क्वेश्चन। अब हमने ज़ुज़ाफ़्कल के क्वेश्चन करने हैं। तो ज़ुज़ाफ़्कल मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी तजदी करनी है 100/2 की। 102 कैसे करेंगे, पहले इसको 2 पे करेंगे, 2 5 10 2 1 2। इसके बाद 2 के बाद आगे देख लें 3 3 1 3 3 7 21। अब ये 17 पे जाएगा। तो इसके जो होंगे हमारे पास ज़ुज़ाफ़्कल के लिए इसकी तजदी, क्या इसकी तजदी आई है हमारे पास
इसकी तजदी आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। क्यों? ये देखें, ये 100/2 की होगी, ये इतनी x आ गया, y का स्क्वायर है तो इसकी जगह पे y 2 दफा आएगा, और इसके बाद जो होगा वो z हमारे पास एक दफा आएगा, तो ये उसकी जो होगी हमारे पास तजदी हो जाएगी। इसके बाद आपने मनूद करनी है 187 x y z का स्क्वायर, इसकी तजदी वो कैसे आएगी, वो भी इस तरह मनूद करनी है हमने। 187 इसको कर लें जी, ये 2 पे नहीं जाएगा, ये 11 पे जाएगा, 11 1s are 11 और यहाँ पे 7 इधर जाएगा, 11 7 तो 17 1, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 17। इसके बाद देखें x फिर y और फिर z 2 दफा आएगा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसकी तजदी होगी है दोनों की। इसके बाद हमने इनमें से ढूंढने हैं मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। लो जी, सबसे पहले हम देखेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। 17 उसमें भी है, इसमें भी है, x y इसके अलावा z। लो जी, अब हमारे पास आएगा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। लो जी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी के अंदर देख लें, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है 17, इसके बाद x, इसके बाद y, इसके बाद z, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17x y z। इसके बाद देख लें गैर मुश्तरक। अब गैर मुश्तरक में देखें 2 फिर 3 फिर 11, इसके बाद y और फिर z। लो जी, 2 3 6 11 66 66 y z हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना क्या था ज़ुवज़ आफ़कल, उसके लिए हमें चाहिए थे मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अब जो ज़ुवज़ आफ़कल होगा ना, वो इन दोनों का ज़रब होगा। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किनके साथ, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी के साथ। लो जी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हमारे पास क्या है 17x y z, और गैर मुश्तरक हमारे पास है 66 y और z। लो जी, इनको मल्टीप्लाई करते 17 को 66 के साथ 2 42 होता है, और 2 2 6 1 6 2, यहाँ से यहाँ 0, ये 2 0 1 2 2 11 11, यहाँ पे आएगा 11 22, एक x आ गया, y का स्क्वायर आ गया और z का भी स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद ये 11 22 x y स्क्वायर z आ गया है। हमें क्वेश्चन था हमारा ज़ुवज़ आफ़कल हमने मालूम करना है। जब हमने ज़ुवज़ आफ़कल मालूम करना है तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हम उसकी तजदी करेंगे, इस पूरी वैल्यू की और इसकी भी। इसकी तजदी की हमारे पास ये आंसर आया, इसकी तजदी की ये आया। तजदी इस तरह करेंगे हम। इसके बाद तजदी के बाद हमने मुश्तरक अज्जाए ज़रबी दोनों में जो पाए जा रहे हैं, जो इधर भी है और इधर भी है, वो होते हैं मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। हमने मालूम किए 17x y और z आ गया। गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 2 3 11 y और z हमारे पास आ गया, ये 66 y z बन गया। ये मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ गया, ये गैर मुश्तरक आ गया। अब हमने मालूम करना था ज़ुवज़ आफ़कल, तो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा वो ज़ुवज़ आफ़कल आ जाएगा। लो जी, ज़ुवज़ आफ़कल हमने पीछे वाला क्वेश्चन का मालूम किया है, इसका भी हमने ज़ुवज़ आफ़कल मालूम करना है। पहले इसका करेंगे तजदी 8x³ - xy का स्क्वायर, इसकी तजदी निकाल लें। पीछे वाले की तरह ही इसकी तजदी निकालेंगे हम।
8 की तजदी आप कर लें, 8 क्या आएगा 2 4 2 2, ठीक है जी 2 1। अब देखें जी 2 का स्केल ज़रबे 2, यहाँ से जो है ना वो कॉमन ले लेंगे x, या इस तरह कर लें इसको, 8 है x कॉमन आ गया, x की 2 माइनस y की 2 रह गया, ठीक है जी। अब 8 के कर लें 2 की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 x और x जमा y और x नफी y, ये इसकी तजदी होगी है, ठीक है जी। अब इसी तरह दूसरा भी इसकी तजदी कर ले 12 की, 12 x क्यूब माइनस y का क्यूब की तजदी, 12 की तजदी कर ले, 12 की तजदी क्या आएगी जी 2 6 2 3 3 1, ठीक है जी। 2 की 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ये आ जाएगा इस तरह। ये x माइनस a माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला इसको हमने ओपन कर दिया है। इसके बाद भी यहाँ से निकाल लेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़र्ब, लो जी मुश्तरक अज्जाए ज़र्ब भी निकाल लें, ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, ये हमारे पास हो गया 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, ये आ गया मतलब 4x माइनस वाई, ठीक है जी। ये मुश्तरक अज्जाए ज़र्ब भी आ गया। गैर मुश्तरक अज्जाए ज़र्ब, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़र्ब के अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब जुवा दाखिल, जुवा दाखिल आपने मालूम करना है, वो क्या आएगा जी मुश्तरक अज्जाए ज़र्बी मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे गैर मुश्तरक अज्जाए ज़र्बी, यानी कि मुश्तरक अज्जाए ज़र्बी और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़र्बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मुश्तरक अज्जाए ज़र्बी आया हुआ है 4x माइनस वाई, गैर मुश्तरक क्या है 2 3 6 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है जी। लो जी अब देख लें आप, अच्छा ये हमारे पास आ गया है। अब देखें x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये बन गया क्यूब वाला 6 2 24 एक्स प्लस वाई, बाकी x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब यहाँ से बना है इन दो के साथ, जैसे हमने यहाँ पर इनको अलग किया था वैसे ही यहाँ पर इनको मिला के x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बन गया है, और ये 24x प्लस वाई आ गया है। ज़ुहदाफ़िल हम कर रहे हैं, तो ज़ुहदाफ़िल के अंदर पहले हम दोनों की तजदी करते हैं, जो दो वैल्यूज हमारे पास दी हुई है। पहले इसकी तजदी की, 8 की तजदी, पहले इसमें से कॉमन ले लिया x, 8 और x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से अंदर आ जाएगा x की 2 माइनस वाई की 2, ठीक है जी, ये x बाहर आ गया। अब 8 की तजदी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला है, प्लस b a माइनस b, ठीक है जी। अब इसी तरह 12 की तजदी करेंगे, ये 2 की 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ये x माइनस वाई की क्यूब, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला ओपन किया है, ये a की क्यूब माइनस b क्यूब वाले फार्मूले के साथ। आगे इनमें से हमने निकाले हैं मुश्तरक अज्जाए ज़र्बी, ये 2 का स्क्वायर उधर भी है इधर भी है, x माइनस वाई इधर भी है इधर भी है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4x माइनस वाई। बाकी बचे गैर मुश्तरक अज्जाए ज़र्बी, उनमें आता है 2
3 और x, इसके अलावा x प्लस वाई और ये वाले रकम, ठीक है जी। अब 2 3 6x, x प्लस वाई और ये वाला इस तरह हो गया। जो आपका हमने मालूम करना है तो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मुश्तरक अज्जाए ज़रबी लिख लिए ये वाले और गैर मुश्तरक ये वाले, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई और ये वाली रकम बना के एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब बना देंगे और 6 4 के साथ 24, x वैसे ही x माइनस वाई और ये वाली बन गया x की क्यूब और ये x प्लस वाई, इस तरह आ जाएगा। ये हमारा दो दाखिल का जो है ना वो इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह आगे जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो आधे आदम के हवाले से करेंगे, वो कैसे मालूम करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो होगा टॉपिक आपको मज़ीद वीडियो जो है हमारी पसंद आएगी।